गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विद्यालय शिक्षा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आधार। यानी विद्यालय शिक्षा में हमारे क्या सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं या वैज्ञानिक क्या तथ्य है, किस प्रकार हम बालकों को पढ़ाते हैं या समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो जो विद्यालय है उसका स्वरूप सांस्कृतिक आधार पर ही निश्चित होता है, क्योंकि विद्यालय में अगर हम देखें तो बालकों को हमारे संस्कृति सभ्यता की जानकारी बालकों को विद्यालय में दी जाती है, क्योंकि शिक्षक द्वारा समय समय पर बालकों को यह ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों को देखते हैं। अब सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है उसको आधार मानकर विषय वस्तु में उनका समावेश करना चाहिए। इनको सांस्कृतिक मूल्यों करना चाहिए। अब बालकों को हम विद्यालय में जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, दूसरों को सम्मान प्रदान करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के हित के विचार में विचार करना, या हम कहें तो दूसरों के स्वयं का समर्पण करना भी सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम विद्यालय में बालकों को ये सब चीज़ें या ये सब जो ज्ञान है वह बालकों को प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं तो हम बालकों को विद्यालय में सांस्कृतिक मूल्य के जो साथ साथ हम सांस्कृतिक जो विश्वास है उसका भी हम समावेश इसके अंतर्गत करते हैं। कितना करते हैं? सांस्कृतिक विश्वास। सांस्कृतिक विश्वासों का समावेश भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें बालकों को यह बताया जाता है कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलता है। दूसरे छात्र की जो माँ है उसे हमें माता के समान समझना चाहिए या उसकी बहन को हमें बहन मानना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हम बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ये सब चीज़ें हम बालकों को विद्यालय स्तर पर सिखाया जाता है, जिससे बालक उस चीज़ को याद रखता है या उस चीज़ में विश्वास रखने लग जाता है। इसके साथ हम देखें तो जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। परंपराओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम बालकों को जो अच्छी चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं संस्कृति में, उसका अध्ययन करवाते हैं। जिस प्रकार हम बालकों को सिखाया जाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को हमारे मन वचन कर्म से कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का हमें बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसके साथ हम जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसके बारे में भी सही ज्ञान हम बालकों को बताते हैं कि भाई जो भी हमारी पुरानी जो परंपरा है उसका हमें किस प्रकार विरोध करना चाहिए और जो आज वर्तमान समय में जो सोच है वो किस प्रकार बालक को रखनी चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालकों के विद्यालय में करवाते हैं। अब हम विद्यालय में बालकों को
15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे जो भी चीज़ें कार्यक्रम होते हैं वो करवाए जाते हैं, जिससे बालकों को हमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और जो महात्मा गांधी की जो जयंती आती है उसकी हम जो कार्यक्रम करवाते हैं, जिससे बालकों को उनके बारे में जो भी शिक्षा है या उन्होंने किस प्रकार से जो कार्य किया था उससे हम अवगत कराने का प्रयास करते हैं। साथ साथ हम इसके अंतर्गत उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कार्यक्रम में शामिल होने को कहा जाता है, जिससे जो उनके पेरेंट्स हैं वे विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में रह के वो भी देखने का प्रयास करते हैं विद्यालय में किन प्रकार के कार्यक्रम किया जा रहा है, किस प्रकार के प्रोग्राम रखे जाते हैं। इसके साथ साथ उस कार्यक्रम में हम लोक नृत्य हैं, लोक गायन है, संगीत है, कथा है, उनका जो ज्ञान है वह भी उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करवाया जाता है। तो अगर हम देखें तो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में इसका उल्लेख अवश्य रूप में होना चाहिए। तो ये था विद्यालय शिक्षा के सांस्कृतिक आधार। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक आधार। अब हम देखेंगे विद्यालय शिक्षा के वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में जो वैज्ञानिकता का समावेश अनिवार्य रूप से किया या होना चाहिए। तो इसके अंदर हम बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में अध्ययन करवाते हैं। सबसे पहले हम बातों को जो परिवेशी घटनाएं हैं उसके संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है उसको विकसित करने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, परिवेशी घटनाओं के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। जैसे हम बालकों को बताते हैं कि तालाब में धुआं उठता है तो छात्रों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है। तो हम इस मूल कारण को बताते हैं कि जब सूर्य किरणें पानी पे पड़ती है तो वह उठती है, धुआं उठता है। यानी हम मूल कारण बताने का प्रयास करते हैं। फिर इसके अंतर्गत हम अधिक जो बच्चे हैं उनको सीखने का अवसर देते हैं। क्या देते हैं, सीखने का अवसर, क्योंकि हमने देखा तो इसमें बालक सीखने का प्रयास करता है। जब बालकों को चीज़ सिखाई जाती है तो उसमें एक शिक्षक जो होता है वो उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही छात्रों को अधिक सिखाया जाता है, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके विकास से करवाया जाता है। फिर हम देखते हैं जो पाठ्यक्रम में जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान भी इसके माध्यम से निकाला जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा पढ़ाई के साथ कुछ कल्पनाएँ करता है, कुछ नई चीज़ बनाने का सोचता है, तो यह सब कार्य शिक्षक के द्वारा बालकों को करवाए जाते हैं। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ बालकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ जो बालक है उनको प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान भी दिया जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है जो बालकों को दिया जाता है तो बालक उसको पढ़ने में या पढ़ने में रुचि नहीं रखते, इसलिए बालकों को हम प्रायोगिक कार्य भी साथ साथ करवाते हैं। इसके साथ हम छात्रों को वहाँ पर बालकों को क्लास में प्रयोगों द्वारा सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो रीज़न है वह क्या होता है, तो इस प्रकार हम छात्रों को करवाते हैं। फिर हम देखते हैं तो छात्रों की सृजनात्मक जो कल्पनाएँ होती हैं उसका भी शिक्षक का परिहास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो शिक्षक एक छात्र आपस में चर्चा करने के आधार पर कोई भी घटना है उसका तथ्य निकालने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये था इसके वैज्ञानिक आधार। अब इससे संबंधित आज का आपका
जिम्मेदारी शिक्षा की सांस्कृतिक वैज्ञानिक आधारों का वर्णन कीजिए। विद्यालय शिक्षा की सांस्कृतिक व वैज्ञानिक जो आधार है उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपके वर्ग में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना इसकी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप स्वस्थ होगी तो आपका घर भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।